शाम ढाल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें पीला सा नूर बिखेरती हुई जमीन पर किसी पुरानी याद की तरह उतर रही थीं। एक खामोश फकीर, बाबा फसीह, जंगल के सुनसान रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता जा रहा था। झूली हाथ में, पुरानी चादर कुंधे पे और आंखों में एक ऐसी गहराई जिसका कुनारा शायद उसने खुद भी कभी नहीं देखा था। लोग कहते थे, पागल है, दीवाना है, फकीर है, मगर बाबा खुद को सिर्फ एक लफ्ज में समेटता था, मुसाफिर, रूहानी मुसाफिर। आज उसकी आंखों में जरा सा इंतजार था। वही जगह, वही वक्त, और वहां एक छोटी सी झोंपड़ी जिसके पास हर रोज एक बिच उसका इंतजार करती थी। हां, एक किता, मगर आम नहीं। वो उससे बातें करता और वो सुनती थी, दम हिलाती, खामोश बैठ जाती और कभी कभी उसका चेहरा चूम लेती। दुनिया कहती ये पागलपन है, मगर बाबा के लिए यही तो सुकून था। वो कहता, तो भी तन्हा है, मैं भी, शायद उसी हम दोस्त हैं। एक दिन वो आई, जख्मी पंजे लिए, आंखों में खौफ, जिस्म पर थकन। बाबा ने झुककर अपने हाथों से उसके जख्म धुए, पत्तों से बांधा और रोटी का टुकड़ा निकालकर उसके सामने रख दिया। उस लम्हे उस बिच की आंखों में कुछ टूटा, कुछ जुड़ा। शायद पहली बार किसी इंसान ने उसे इज्जत दी थी। चंद लम्हों की खामोशी, फिर आवाज धीमी हो जाती है। उस दिन उस सुनसान जंगल में दो टूटे हुए वजूद एक हो गए, और ये मुलाकात आने वाले दिनों में दुनिया की सोच को बदलने वाली थी। रात के अंधेरों ने जंगल को अपनी बानाहों में ले लिया था। हवा में ठंडक थी और आसमान पर काले बादल छा गए थे। बाबा फसीह ने एक छोटी सी आग जला रखी थी। सूखी लकड़ियां सुलग रही थीं और उनका नारंगी नूर उसके चेहरे पर रकस कर रहा था। उसके सामने वही कतिया जिसे वो अब मोहब्बत से मेरा कहकर बुलाता था। कुछ अजीब था उस रात में। हर चीज खामोश थी, मगर हुआ कुछ कह रही थी। अचानक बिजली चमकी और बारिश बरस पड़ी। बाबा ने अपनी पुरानी चादर एक दरख्त के नीचे बिछा दी और मेरा को अंदर बुला लिया। मेरा बारिश से कांप रही थी। भीगे हुए बाल, लरुजते कान और आंखों में एक अनजाना सा दर्द। बाबा ने उसे धीरे से अपनी चादर में लपेट लिया और कहा, डर मत, मैं हूं ना। उस लम्हे न वो फकीर था, न वो जानवर। वो बस दो टूटी हुई रूहें थीं जो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही थीं। बारिश तेज होती गई, दरख्त झुकने लगे और मिट्टी की खुशबू आग में तहलील होने लगी। बाबा ने मेरा के सर पर हाथ रखा और आंखों से आंसू छलक पड़े। वो रो रहा था। पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई थीं। उसने कहा, मैं भी कभी किसी का था। मेरी भी शादी होने वाली थी, मगर पैसा नहीं था और इज्जत बिक गई। उन्होंने मुझे पागल कहकर सड़कों पर छोड़ दिया। मेरा आकर उसके करीब बैठ गई, अपना सिर उसके घुटनों पर रख दिया। उस लम्हे न वो कत्तियां थी, न वो फकीर। वो सिर्फ दो दिल थे जो दुनिया की नफरत से भागकर एक छोटी सी आग के पास सुकून तलाश कर रहे थे। उस रात कुछ तो बदल गया। बाबा फसीह ने महसूस किया, वो सिर्फ एक कत्तियां नहीं, एक रूह थी। शायद इंसानों से ज्यादा इंसानियत उसमें थी। रात लंबी थी, मगर उस दर्द में भी एक खामोश सा सुकून छिपा था। कल सुबह एक नई तकदीर लिखी जाने वाली थी। अगली सुबह बाबा फसीह और मेरा को एक साथ देखकर कुछ गांव वाले हैरान रह गए। दरख्त के नीचे चादर बिछी हुई थी, आग की राख पड़ी थी और एक फकीर के साथ बैठी हुई एक कितिया। लोगों को यह मंजर अजीब लगा। एक आदमी चिल्लाया, ये तो पागल हो गया है, एक जानवर के साथ रात गुजारता है। दूसरा हंसा, शादी भी इसी से करेगा क्या अब। लोग हंसने लगे, कोई पत्थर उठाने लगा, कोई लात मारने के लिए बढ़ा। बाबा फसीह ने मेरा को अपनी चादर में छिपा लिया और जोर से कहा, यह कुत्ती नहीं है, यह मेरी इज्जत है। लेकिन दुनिया के पास समझने की नजर नहीं थी। उन्होंने सिर्फ पागलपन देखा, इंसानियत नहीं। बाबा ने उनकी बातें नहीं सुनी।
वो मीरा के साथ उठा और जंगल के उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जहां सिर्फ दरख्त बोलते थे और हवा सुनती थी। उस वक्त बाबा फैसला कर लिया था, जब इंसान समझने से इनकार कर दे तो बेहतर है कि जंगली घर बन जाए। दुनिया हंस रही थी, लेकिन बाबा वो खुश था, क्योंकि मेरा सिर्फ एक कुतिया नहीं थी, वो उसका सुकून थी। जंगल के अंदर बाबा फसीह ने एक नया झोंपड़ा बना लिया। न कोई मददगार, न कोई सामान, सिर्फ मट्टी, लकड़ियां और खाली हाथों का सब्र। मेरा हर वक्त उसके साथ रहती जैसे उसका साया हो। न वो बोल सकती थी, न बाबा से कुछ मांगती, बस उसकी आंखों में एक खामोश मोहब्बत चमकती थी। एक रात बाबा ने एक छोटा सा दिया जलाकर धीरे से दुआ मांगी, या अल्लाह, तूने इंसानों में मोहब्बत न डाली, लेकिन इस जानवर में रहमत रख दी। उसी लम्हे मेरा उसके पास आकर बैठ गई, उसके हाथ चौमने लगी। बाबा को पहली बार अपनी मां की याद आई, जिसने कभी शर्त नहीं लगाई, बस बेलौस मोहब्बत दी। वो लम्हा किसी रूहानी ताकत जैसा लग रहा था। बाबा के दिल में कुछ टूटा, कुछ जुड़ा। आंसू पूंछते हुए उसने कहा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, इंसान की तरह नहीं, रूह की तरह। मीरा ने दुम हिलाई, जैसे उसने हर लफ्ज समझ लिया हो। बाबा ने उस दिन एक फैसला किया, मैं तुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता हूं, तो मेरी है। लोग इस रिश्ते को पागलपन कहेंगे, लेकिन बाबा के लिए यह एक रूहानी निकाह था। एक सुबह बाबा फसीह ने जंगल के सबसे पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक छोटी सी चादर बिछाई। हाथ में सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा, एक दिया और एक मिसवाक। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन दिल के अंदर तोड़ देने वाला तूफान चल रहा था। उसने मीरा को सामने बैठाया, आंखों में रोशनी थी, चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। आज मेरा निकाह है, मेरा दुनिया माने न माने, लेकिन अल्लाह सब कुछ देखता है। उसने दुआएं पढ़ी, रूहानी कलमात कहे, फिर रोटी का आधा टुकड़ा मेरा को दिया और आधा खुद खाया, जैसे ये कोई रस्म नहीं बल्कि एक रूह का ऐलान हो। फजा में खामोशी थी, लेकिन लगता था दरख्त भी दुआएं दे रहे हैं। मेरा ने सिर झुकाया, दम हिलाई और अपने पंजे से बाबा के हाथ को छुआ। कबूल है, बाबा ने खुद से कहा, नम आंखों से, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। उस लम्हे वो शायद दुनिया का सबसे तन्हा इंसान था, लेकिन उसका दिल पूरी कायनात से भर गया था। उसने निकाह कर लिया था, मोहब्बत से, वफादारी से, जानूर से नहीं, एक रूह से। दुनिया वालों के लिए यह शायद पागलपन था। उस जंगल में एक फकीर और एक कुतिया का रूहानी निकाह मुकम्मल हो चुका था। निकाह के बाद जंगल का हर कोना बाबा फसीह और मीरा का घर बन गया। सुबहों में वो दोनों नदी के किनारे जाते, बाबा पानी से हाथ धोता, मीरा के लिए रोटी के नाजुक टुकड़े तोड़ता, प्यार से, खामोशी में। फिर धूप में बैठ जाते जैसे वक्त थम गया हो। दिन में बाबा जिक्र करता रहता और मेरा खामोशी से उसके पास लेटी रहती, कोई आवाज नहीं, बस दिल की धड़कनें। रात को वो दोनों आग के पास बैठते, आसमान के सितारे गिनते और ख्वाबों की बातें करते। कभी कभी बाबा उसे पुरानी कहानियां सुनाता, जैसे वो सब कुछ समझती हो। एक रात बाबा ने कहा, मेरा, तुमने मुझे जिंदगी का असल मतलब सिखाया है। मीरा ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से अपना सिर बाबा की गोद में रख दिया। वो लम्हा बाबा फसीह के लिए जिंदगी का सबसे परसुकून लम्हा था। न पैसा, न दुनिया, न शहरत, बस एक जानवर जिसे दुनिया ने धत्कारा और एक फकीर जिसे लोग पागल कहते थे, एक दूसरे का घर बन गए थे। अब जब लोग जंगल के पास से गुजरते तो खामोश हो जाते, कुछ छप कर देखते, कुछ इज्जत से सलाम करने लगे। शायद अब उन्हें समझ आने लगा था, सच्चा प्यार सूरत से नहीं, सीरत से होता है। एक दिन गांव के कुछ नए नौजवान शिकार के इरादे से जंगल में आए।
इनमें से एक की नजर मेरा पर पड़ी। वो चौंका और जोर से चिल्लाया, इरे, ये तो वही कुत्ती है ना, फकीर की बीवी। सब हंसने लगे, जुल्म की हंसी। एक ने पत्थर उठाया और मेरा की तरफ फेंक दिया। वो डर के मारे बाबा के पीछे छिप गई। बाबा फसीह ने हाथ उठाकर रोका, ये मेरी इज्जत है, अगर इस पर पत्थर फेंकोगे तो दर्द मुझे महसूस होगा। लेकिन उन्हें कोई परवाह न थी। उन्होंने झोंपड़ी के पास आग लगा दी। मेरा भागकर जलती लकड़ियों के बीच चली गई। उसकी टांगों में चोट आ गई। बाबा ने उसे अपनी बाहों में उठाया, लेकिन उसका चेहरा तकलीफ से बोझल हो गया। तुम लोग इंसान हो या शैतान? बाबा की आवाज जंगल में गूंजने लगी, लेकिन वो हंस कर चलते बने। पीछे रह गई सिर्फ मेरा, लहो लहान, खामोश, सहमी हुई। इस रात बाबा ने उसके जख्म धुए, आंसू आंखों से बहते रहे। दिल में एक किस्म जाग उठी, अगर तुम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं उस कुत्ती को इस दुनिया से उठाकर रूहानी मकाम तक ले जाऊंगा। नफरत एक बार फिर उसकी जिंदगी में दाखिल हो गई थी, लेकिन अब बाबा तैयार था। जंगल की खामोशी में बाबा फसीह और मेरा धूप के साथ बैठे थे। धूप जैसे दोनों के गर्द घूम रही हो, जैसे जानती हो कि यह रिश्ता कुछ अलग है। लोग अब उन्हें गैर नजर से देखते थे, कुछ समझे नहीं, कुछ समझे भी, मगर मानने को तैयार नहीं थे। नए शहरों से आए लोग गांव वालों के सामने कहते, वो फकीर और कुत्ती, ये कैसा रिश्ता हो सकता है? ये तो सिर्फ एक इल्जाम है। बाबा फसीह ने ये बातें सुनी, दिल में चुभी मगर जबान पर खामोशी रही। उसने मेरा की आंखों में देखा और अपनी जेब से मिसवाक निकालकर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। या अल्लाह, न मुझे इंसान की सोच की जरूरत है, न दुनिया की तकरीर की, मुझे सिर्फ तेरी रहमत चाहिए। मेरा चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर न गिला था न शिकायत, बस सुकून। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा, आहिस्ता से कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे दुनिया की तकरीर का कोई खौफ नहीं। बाबा की दुआ और मेरी का खामोश साथ अब एक दूसरे की तकात बन चुके थे। गांव वाले चुप थे, लब बंद, मगर दिल के अंदर अभी भी अंधेरा बाकी था। एक दिन बाबा फसीह ने मेरा को अपनी पुरानी किताब दिखाई। किताब पुरानी थी, लेकिन उसके हर सफ़े में रूहानी इल्म छिपा था। बाबा ने कहा, यह किताब मेरी जिंदगी की तारीख है। हर लम्हा, हर दर्द, हर खुशी यहां लिखी गई है। तुम मेरे साथ हो तो ये इल्म तुम्हारा भी है। मेरा ने किताब को अपने पास रखा। बाबा की हर बात उसके दिल तक पहुंचती थी, लेकिन गांव वाले अब भी उनके रिश्ता को समझने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन कुछ लोग बाबा के पास आए और कहा, अगर तुम अपनी इज्जत चाहते हो तो इस कुत्ती को छोड़ दो, तुम दोनों का रिश्ता कभी भी मंजूर नहीं होगा। बाबा ने जवाब दिया, मुझे इज्जत किसकी चाहिए जो अपनी जिंदगी की असली जबान समझता हो। मेरा रिश्ता मेरा से है जो सच्चा है। लोग गुस्से में आकर चले गए। बाबा ने अपने हाथ मेरा के सर पर रखे और कहा, इंसान की सोच को बदलना मुश्किल होता है, लेकिन हमारी जिंदगी का हक हमारे पास है। मेरा, तुम मेरी आखिरी छत हो। मेरा ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों ने अपने जज्बात एक दूसरे में बस पाए। कुछ महीने गुजर गए। बाबा फसीह और मेरा अपनी दुनिया में खुश थे। उनके छोटे से घर के आसपास लोग अब उनकी तरफ इज्जत से देखते थे। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे थे कि बाबा और मेरा का रिश्ता किस तरह का था। एक रूहानी सफर जिसमें न तो इंसान की तकरीर का असर था न किसी की आंखों का। एक शाम जब बाबा फसीह अपने छोटे से मंदिर में दुआ कर रहा था, मेरा उसके पास आई। इसकी आंखों में एक सुकून था जो पहले कभी नहीं था। बाबा, लोग अब कुछ समझने लगे हैं, मेरा ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक थोड़ा सा गम भी था। बाबा ने मेरा की आंखों में देखा और फिर अपना हाथ इसके सर पर रखा। लोग कभी नहीं समझ सकते कि असली रिश्ता किससे होता है। हम दोनों का रिश्ता इंसान की सोच से ऊपर है। मेरा, अल्लाह की रहमत से इस रात
बाबा फसीह ने अपनी आखिरी दुआ की, जो पूरी दुनिया से ज्यादा खास थी। या अल्लाह, हमारी जिंदगी में जो भी दर्द आए उसे अपनी रहमत से मिटा देना, हम दोनों की रूह को सुकून देना। मेरा ने बाबा का हाथ थाम लिया और उन दोनों की जिंदगी के सफर में शायद अब कोई रुकावट नहीं थी। बाबा फसीह और मेरा अब अपनी जिंदगी में अपने फैसलों से खुश थे। गांव वाले उनसे मिलने आए, उन्होंने अपनी गलतियों को समझा, लोगों का नुक्ता नजर बदल चुका था। बाबा और मेरा का रिश्ता न सिर्फ समाजी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी मजबूत हो चुका था। एक दिन बाबा ने मेरा को कहा, हम दोनों ने दुनिया की सबसे मुश्किल जिंदगी जीनी है और अब वक्त आ गया है कि हम अपनी नई दुनिया होंगे की तरफ कदम बढ़ाएं। मेरा, जो अब पहले से भी ज्यादा खुश थी, बाबा के साथ अपने ख्वाबों को जीने के लिए तैयार थी। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो सब लोगों को दिखाती थी कि एक फकीर और एक कितिया के बीच रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से होता है, न कि किसी दुनिया की सोच से। बाबा ने अपने पुराने छत के नीचे, जो उन्होंने कभी खुद बनाया था, एक नई दुआ की। या अल्लाह, हमारी जिंदगी को अब तो अपनी रहमत से भर दे। हमारी मोहब्बत, हमारा रिश्ता हमेशा तुझसे हो। जंगल का वो छोटा सा घर अब उनका असली घर था, जहां दर्द, नफरत और परेशानियों की जगह सिर्फ सुकून और मोहब्बत थी। बाबा फसील और मेरा ने अपने नए सफर का आगाज किया। दुनिया उन्हें अब पहचान रही थी। गांव वाले उनसे मिलने के लिए आते और बाबा की रूहानी इल्म और मेरा की मासूमियत को देखकर उनके दिल में इज्जत का एहसास था। लोगों का नजरिया बदल गया था। अब ये फकीर और कत्ते के दरमियान रिश्ता सिर्फ इन दोनों तक नहीं, बल्कि उनके आसपास भी एक मिसाल बन गया था। एक दिन मेरा ने बाबा से कहा, बाबा, हमने हर दर्द, हर तकलीफ का सामना किया है, मगर क्या ये दुनिया कभी हमारी पूरी तरह समझ पाएगी? बाबा ने सोचा और फिर अपनी पुरानी किताब से एक दुआ उठाई। जब तक हम अपने दिल से सच्चे हैं, दुनिया की समझ का क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरी रूह हो और मुझे तुम्हारा साथ हमेशा चाहिए। मेरा ने बाबा के पास आकर उसका हाथ थाम लिया और दोनों अपने छोटे से मंदिर के पास बैठकर जिंदगी की पुरानी बातें करने लगे। दुनिया के सारे गम दौर हो गए और उनके दिल में बस सुकून था। हम दोनों की जिंदगी अब एक नई रोशनी में चमक रही थी। बाबा फसील और मेरा का रिश्ता अब दुनिया के नजर में एक मिसाल बन चुका था। गांव वाले उन्हें इज्जत से देखते थे। बाबा अब अपनी रूहानी इल्म और जिंदगी के तजुर्बात से लोगों की मदद करता और मेरा अपनी सादगी और मोहब्बत से सबको अपने रंग में रंग लेती थी। एक दिन एक पुरानी औरत बाबा के पास आई। उसने कहा, बाबा बाबा, तुम दोनों हो कि जिंदगी से हमने सीखा है कि असल मोहब्बत सिर्फ इंसान की सोच से ऊपर होती है। बाबा ने उस औरत की तरफ देखा और मुस्कुराया। हाँ, जब हम अपनी सोच और जज्बात से हट जाते हैं तो हम अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। ऊपर उठकर अल्लाह की रहमत में अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं, तब ही असल प्यार का एहसास होता है। मेरा बाबा के पास आई और बाबा ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनके चेहरे पर एक सुकून था जो दुनिया की किसी भी तकलीफ से ज्यादा गहरा था। दुनिया की तकरीर से ऊपर हम दोनों का रिश्ता अब सिर्फ अल्लाह के रहमान में है। बाबा ने कहा। इस रात बाबा और मेरा अपने घर के बाहर सितारे देख रहे थे। उनका सफर अब खत्म हो चुका था, या शायद ये सफर अब भी उनके साथ था, जिंदगी के हर पल में। बाबा फसील और मेरा की जिंदगी अपने पिछले सफर की तहकीकात तक पहुंच चुकी थी। गांव वाले उन्हें देखकर अब सिर्फ इज्जत से बात करते थे। बाबा के साथ गुजारे हुए वक्त ने उन्हें सबको ये समझा दिया था कि असल इज्जत सिर्फ जिंदगी की सच्चाई और मोहब्बत से मिलती है, न कि दुनिया की नजर से। एक शाम बाबा ने मेरा से कहा, मेरा, हमने अपनी जिंदगी का हर पल अपने जज्बात, अपने सच और अपनी मोहब्बत से गुजारा है। तुम मेरी रूह हो और मेरी जिंदगी का असल मकसद तुम हो। मेरा ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट दी और जवाब दिया, बाबा, आपके साथ हर पल गुजारना मेरे लिए एक सफर था। आज भी मुझे वो दर्द,
वो तकलीफ महसूस होती है जो हमने साथ हैं। मैं झीली, मगर उस सब के बाद का सुकून वो सब कुछ है। बाबा फसील ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। उनकी जिंदगी का सफर अब एक और मंजिल पर था, एक मंजिल जो रूहानी थी, जो मोहब्बत से सबसे ऊपर थी। बाबा ने अपनी आखिरी दुआ की, या अल्लाह, हमने अपनी जिंदगी में जो भी दिया है वो सिर्फ तुझ से दिया है, हमारी रूह को सुकून देना। बाबा फसील और मेरा की जिंदगी का सफर अपने आखिरी मोड़ तक पहुंच गया। बाबा अब ज्यादा बेचैन था, उसकी सेहत खत्म हो रही थी, लेकिन उसकी रौह और जज्बात अब भी इतने ही ताजा थे। मेरा उसके पास बैठी थी, उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर बाबा ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, मेरा, हमने जो भी किया, जो कुछ भी देखा, वो सब हमने किया है, कुछ तुम्हारे साथ किया। तुम मेरी रूह की आवाज हो और उस सफर का असली मकसद तुम हो। मेरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसने बाबा का हाथ थाम कर जवाब दिया, बाबा, आपने मुझे इंसानियत और मोहब्बत का असली मतलब समझाया। आपके साथ सारा दर्द सहना एक नई जिंदगी का हिस्सा बन गया है। बाबा ने अपने हाथ में एक पुरानी तस्बीह उठाई और अपनी आंखों को बंद कर लिया। इसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वो जिंदगी के हर दर्द और परेशानियों से अब आजाद हो गया हो। मेरा, हमारी जिंदगी का असली मकसद सिर्फ अल्लाह की रहमत में था। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इस रास्ते तक पहुंचाया। बाबा का साथ अब बस रूहानी था और मेरा उनके जज्बात को समझकर अपने सफर को जारी रखती थी। बाबा फसीह का सफर अब अपनी आखिरी मंजिल को पहुंच चुका था। गांव वाले उनकी जदाई के बाद उनकी यादों में खो गए, मगर मेरा का दिल अब भी बाबा के साथ धड़क रहा था। बाबा के जाने के बाद मेरा की जिंदगी का हर दिन एक नई याद के साथ जुड़ा हुआ था, मगर उसके अंदर बाबा की सिखाई हुई बातें हमेशा के लिए जिंदा थीं। एक रात मेरा अपने छोटे से इबादत खाने में बैठी थी, वही जगह जहां बाबा ने अपनी आखिरी दुआ मांगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और बाबा की यादों में डूब गई। बाबा, आपके बगैर सब कुछ अधूरा लगता है, मगर आपने जो मोहब्बत, जो सबक मुझे दिया, वो मेरे दिल की गहराइयों में हमेशा के लिए नक्श हो चुका है। मेरा ने अपने दिल से एक खामोश दुआ की, या अल्लाह, बाबा की रूह को सुकून अता फरमा। उसने हमेशा सच्चाई और मोहब्बत के रास्ते पर जिंदगी गुजारी। मेरा ने अपनी आंखें खोलें और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाबा की रूह उसके आसपास मौजूद हो। उसका सफर अब भी जारी था, मगर अब वो बाबा की सिखाई हुई राहों पर कदम बढ़ा रही थी। बाबा की याद उसके दिल में एक रोशनी की मानंद जगमगा रही थी। मध्यम नहीं होगी। मेरा का सफर अब अपने एक नए मोड़ पर था। बाबा फसीह के जाने के बाद उसने अपनी जिंदगी के हर पल में उनकी यादों को अपने दिल में समेट लिया। गांव वाले अब मेरा को इज्जत से देखते और उनका प्यार और उनका दर्द सबको समझ आने लगा था। एक दिन मेरा अपने छोटे से घर के बाहर बैठी थी और आसमान में चमकते हुए सितारे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसने अपनी आंखों में बाबा की यादों को महसूस किया और अपने दिल में उनके प्यार को जिंदा रखा। बाबा, आपके बना जिंदगी का रंग अधूरा है, लेकिन जो आपने मुझसे सीखा उससे मैं अपनी जिंदगी में रंग भर रही हूं, मेरा ने अपने दिल में कहा। उस रात मेरा ने एक आखिरी दुआ की, जैसे बाबा ने अपने आखिरी वक्त में की थी। या अल्लाह, मेरी जिंदगी का हर पल बाबा की यादों से रोशन हो, उनकी रूह को शांति दे। मेरा की आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन अब उसमें एक नई रोशनी थी, जो बाबा के प्यार और उनके सिखाए हुए रास्ते से आई थी। मेरा की जिंदगी का सफर अपने आखिरी मंजिल तक पहुंच चुका था, लेकिन इस सफर का असली मकसद अब तक उसके दिल में था। बाबा फसीह के जाने के बाद उसने अपनी जिंदगी को एक नई रोशनी से भर दिया था।
उसकी आंखों में सुकून हुआ था और एक गहरा प्यार था जो उसने बाबा से सीखा था। एक रात मेरा अपने घर के अंदर बैठी थी जहां बाबा ने अपनी आखिरी दुआ की थी। उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट डाली और उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। बाबा, आपके बिना दुनिया का हर रंग फीका लगता है, लेकिन जो आपने मुझे दिया वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। मेरा ने अपने दिल से कहा। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे दिल में बाबा की यादों को अपनी रहमत से रोशन करना, उनकी रूह को शांति और सुकून देना। मेरा ने अपने आखिरी सारे दर्द और दुख को अपने अंदर छुपाया और अपनी जिंदगी को एक नई मंजिल की तरफ धकेल दिया। बाबा की याद अब उसके दिल में एक रोशनी बनकर चमकती थी जो कभी भी मिटने वाली नहीं थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? आपके ख्याल में बाबा और मेरा का रिश्ता किस तरह बदला? क्या आप भी किसी ऐसे रिश्ते का हिस्सा रहे हैं जहां प्यार और समझ ने जिंदगी का रंग बदला हो? अपना तजुर्बा हमारे साथ जरूर शेयर करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और जबरदस्त कहानियां मिलती रहें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत अहम है, तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाएं।